नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से बचाव के लिए अब तक 45 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 15,38 करोड़ खुराक 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को मिली हुई है और वहीं बुधवार को करीब 40 लाख खुराक दी गई। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 20.54 लाख लोगों को पहली खुराक दी गई, जबकि 3 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई। मंत्रालय के अनुसार 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है और वहीं यूपी और महाराष्ट्र में 4 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी गई। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है और वहीं केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं कोविड-19 रोधी टीकों का नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया है और वहीं अधिक से अधिक टीके उपलब्ध कराकर टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना दी गई ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सके और टीके की आपूर्ति को दुरुस्त किया जा सके। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान कर उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की उपलब्धता के नए चरण में केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75% टीके खरीद कर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी। देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज़्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए और वहीं गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,500 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 640 लोगों की जान चली गई। केरल में सबसे ज़्यादा 22,056 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 4,404 एक्टिव केस बढ़ गए और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,28,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,22,662 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,07,01,000 लोग इससे ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है और कुल 4,03,840 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है और जिनका अभी इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 28 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 7 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 43 लाख हजार टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46 करोड़ 26 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन 17.28 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से भी ज़्यादा है और वहीं एक्टिव केस 1.27% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भारत में हुई है। और केरल में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। यहाँ कोविड मामलों की संख्या में कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि बुधवार को लगातार दूसरे दिन ये आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 1,96,902 सैंपल टेस्ट के भेजने जाने के बाद 22,056 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। मंगलवार को 22,129 लोग पॉजिटिव निकले थे और वहीं बुधवार को एकमात्र सकारात्मक चीज़ ये देखने को मिली कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मंगलवार को 12.35% से गिरकर 11.20% हो गई और वर्तमान में राज्य में 1,49,534 एक्टिव केस हैं और यहाँ 17,761 लोग मरीज ठीक भी हुए हैं और राज्य में कुल ठीक होने वालों की संख्या 31,60,804 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कारण 131 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 16,457 हो गई।
देश भर में बारिश का कहर जारी है। जम्मू विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई तक में भारी बारिश की संभावना जताई है और इस दौरान पूर्वी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है, लेकिन उससे जुड़ा चक्रवातीय सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। एक और चक्रवातीय सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बना हुआ है। दोनों चक्रवातीय सर्कुलेशन के प्रभाव से 29 जुलाई तक उत्तरी राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और बाद में इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में 3 दिनों से हो रही बारिश होने के बाद 29 जुलाई से इन इलाकों में बारिश की तीव्रता में वृद्धि होने का अनुमान है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आज संबोधित करने वाले हैं। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये जानकारी प्रधान ने सोमवार को दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन के परिदृश्य को बदलने शिक्षा को लेकर संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के 1 साल पूरा होने को है। और आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसको लेकर शिक्षा से जुड़े लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें, ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन परिदृश्य को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद रखने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सुधार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और आज आगामी परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और आपको बता दें, मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इस नीति के क्रियान्वयन में हुई अब तक की प्रगति पर बोल सकते हैं और साथ ही आगामी परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से पारा कम रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मानसून के कारण 1 हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और वहीं आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात बाधित भी हो सकता है और निचले इलाकों में पानी जमा होना भी संभव है।
और बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं हरियाणा के इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वहीं चंडीगढ़ सहित पंजाब के कुछ स्थानों पर भी दिन में बारिश दर्ज की गई थी। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति रही और यातायात प्रभावित रहा। और मौसम विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में 91.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में कई ऐसे स्थल हैं जो हलचल से भरा हुआ है और जहां पर्यटकों से भरा हुआ रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे एक ऐसा भी इलाका है जो देखने को नहीं मिलती वहां पे हलचल। और वहीं आपको बता दें, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कई ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है और उनको लेकर लोगों के अंदर डर है। क्या है वो पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संजय वन दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो कि पार्क कम और जंगल ज्यादा लगता है। दिल्ली का ये इलाका देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि ये जगह जानी जाती है इससे जुड़ी कहानियों के लिए। संजय वन हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाले कई शिकारी बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते आए हैं और कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे भी किए गए हैं, जो अक्सर खेलते रहते हैं। अंदर से ये जंगल घना और डरावना भी है, बल्कि यहाँ रहने वाले कई लोगों का कहना है कि रात के वक्त कुछ लोगों ने जंगल में सर कटा हुआ आदमी देखा है। वही जंगल की कई डरावनी कहानियों की वजह से रात में कोई भी नहीं जाता है और रात के वक्त जंगल का सबसे डरावना नजारा देखने के लिए मिलता है, जिस वक्त कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। साथ ही कहा जाता है कि जंगल में कुछ तो है जो अपने होने का एहसास दिलाता है, और सवाल ये है कि वो अदृश्य शक्ति क्या है जो रात के अंधेरे में लोगों को डराने का काम करती है, या फिर जंगल के घनी झाड़ियों की तरह लोगों को अंधविश्वास है जो आज भी ऐसा है कि एक अंधविश्वास की वजह से लोग जंगल जाने से डरते हैं। अक्सर यहाँ लोग घूमने आते हैं और यहाँ एक शैतानी शक्ति होने की कहानी सुनाते हैं, जिसके बाद एक अनकही और डराने वाली कहानी का जन्म होता है। ये था संजय वन, जहाँ भूत और प्रेत आत्माओं के होने का दावा करते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ रहने वाले या यहाँ घूमने वाले लोग कहते हैं कि इस जंगल में कुछ तो है जो अपने होने का एहसास कराती है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज़। दिल्ली के कंटेनमेंट रोड पर जाने से लोग घबराते हैं और उसको बताया जाता है कि कई बार कई आत्माओं को घूमते हुए देखा गया। लेकिन क्या है सच और क्या है झूठ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रास्ते हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर जाने से आप मंजिल से भटक जाते हैं और पता ही नहीं चलता
कि आप कहां जा रहे हैं। दिल्ली कंटोनमेंट रोड ऐसी ही एक जगह है, यहाँ जितनी भूतिया घटनाएं होती हैं उतनी किसी दूसरी सड़क पर नहीं होती। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिए। आपको बता दें कि कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफेद साड़ी में नजर आती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारी से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। अगर कोई व्यक्ति उसके लिफ्ट मांगने पर नहीं रुक सकता है तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस व्यक्ति का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस सड़क पर कुछ अजीब ना हुआ हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारका सेक्टर 9 के आसपास भी भटकती हुई नजर आती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन भूत का नाम सुनते ही अच्छे से अच्छे लोगों के मन में डर की लहर जरूर दौड़ जाती है। स्पेशल डेस्क आरए न्यूज। फिरोजशाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। क्या है पूरी कहानी, देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिरोज शाह कोटला किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इस किले को दिल्ली के 10 डरावनी जगहों में से एक माना गया है। कहते हैं कि इस किले में आत्माएं टहलती रहती हैं और इसी कारण कोई रात में तो क्या दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस किले का निर्माण सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके बारे में कुख्यात है कि यहाँ की हवेलियों और खंडरों पर जिन्नों का कब्जा है। आज भी हर गुरुवार को यहाँ के स्थानीय लोग आकर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग जिन्नों को दूध और अनाज भेंट कर उन्हें खुश कर मन्नत और दुआएं मांगते देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि हर गुरुवार को मोमबत्ती के जलने और अगरबत्ती की खुशबू आती है और यहाँ पर कुछ कटोरे हैं जिनमें दूध और कच्चा अनाज मिलता है, जिसके कारण लोग यहाँ पर भूत और आत्मा होने की बातों पर पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बिना किसी संदेह के देश का दिल है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ देश के साथ ही विदेश के सैलानियों का आकर्षण होना भी आम बात है। भारतीय इतिहास और विरासत का बड़ा दौर देखा है दिल्ली ने। ऐसा ही वैभवशाली इतिहास समेटे हुए है दिल्ली और दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला का किला है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे जैसा ही दिल्ली का नगीना है कोटला का किला। बता दें कि फिरोज शाह कोटला किला क्षेत्र को केवल कोटला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित एक किला है। इस किले को बनाने के पीछे मुख्य कारण तुगलाबाद में पानी की कमी थी और यही कारण था कि उसी दौर में मुगलों ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। कोटला का किला तुगलक वंश की तीसरी पीढ़ी के शासन का प्रतीक बन गया और इस किले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका कारण है कि इस किले में प्रार्थना स्वीकार होने का विश्वास है। माना जाता है कि स्वर्ग से जिन इस किले में आते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। घूमने के लिहाज से ये किला एक अच्छी जगह है और इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ है और दाईं तरफ जामा मस्जिद। कोटला फोर्ट दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है और इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण मूल रूप से एक अनियमित बहुभुज आकार में किया गया था। मलिक गाजी और अब्दुल हक द्वारा इस किले का डिजाइन किया गया था। फिरोज शाह कोटला का किला दिल्ली के विक्रम नगर की वाल्मीकि बस्ती में स्थित है। स्पेशल डेस्क आरए न्यूज।
अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।